परमेष्टि को नमन। देवानुप्रियो आपके सामने आए दिन तत्वार्थ सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। कल का थोड़ा विषय पुनः लेकर आगे चलूं मैं। द्रव्य कर्मों का आना, द्रव्य कर्म यानी 8 कर्म, द्रव्य कर्मों का आना आश्रव है। द्रव्य कर्मों का आत्मा से संबंध होना बंध है। द्रव्य कर्मों का आना रुकना वो संवर्ग है, और द्रव्य कर्मों का एक देश फिरना यानी आत्मा से कुछ कर्मों का अलग होना वो निर्जराक है। और द्रव्य कर्मों का 8 कर्मों का संपूर्ण नाश वह मोक्ष है। भाव कर्म शुभाशुभ, शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति, परिणामों में जो उत्पत्ति होती है, शुभाशुभ भावों की उत्पत्ति वो भाव आश्रव है। शुभाशुभ परिणामों का बने रहना वो बंधक है। शुद्ध भावों की उत्पत्ति वह संवर्ग है। शुद्ध भावों की वृद्धि वह निर्जरा है, और शुद्ध भावों की पूर्णता ये मोक्ष है। तो 7 ही तत्वों की चर्चा इसमें आ गई, जिनमें आश्रव बंध संवर्ग निर्जरा मोक्ष ये द्रव्य रूप, और आश्रव बंध संवर्ग निर्जरा मोक्ष ये भाव स्वरूप है। 7 तत्व जीव अजीव ये 2 द्रव्य है, बाकी उसकी अवस्थाएं हैं, पर्याय जिसको कहते हैं। कल एक घटना कहते कहते रुक गया, कारण यहाँ पर समय पूरा हो गया तो मैं कट गया वो विषय। मैं थोड़ी सी घटना बताऊं। पाप और पुण्य ये दोनों ही आश्रव का परिवार है। प्रति समय अनंत अनंत कर्मों का आश्रव यानी कर्मों का आना हो रहा है। कभी पाप रूप, कभी पुण्य रूप, अधिकतर पाप रूप, कम पुण्य रूप है। ये दोनों आश्रव के हैं, भेद है पाप आश्रव और पुण्याश्रव। इसके लिए एक छोटी सी घटना बताऊं। एक क्षुद्रा माँ मेले में दोनों बच्चों को लेकर चली गई मेला देखने। लाखों की भीड़ थी, और माँ दोनों हाथों में अपने दोनों बच्चों की उंगलियां पकड़ी हुई थी। और भीड़ में लाखों के मेले में माँ बच्चों को मेला दिखाने ले गई। वह मेले में जाते उस माँ ने किसी एक चूड़ियों की दुकान पर अच्छी चूड़ियां देखी, और वहां बैठी दोनों बच्चों को लेकर। एक तो बाहर देख रहा था और एक माँ क्या कर रही उस तरफ देख रहा था। तो दुकान वाला उस बाई के हाथों में चूड़िया पहना रहा था। समय लग गया थोड़ा पहनाते पहनाते। जो बाहर देख रहा था, देखते देखते वहां से वो बच्चा निकला, और धीरे धीरे उस मेले में, उस भीड़ में वो बच्चा खो गया। अब वो बच्चा रो रहा है, और माँ भी ढूंढ रही मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया। एक ही वो दूसरे को ढूंढने लगी, नहीं मिला। एक बच्चे को लेकर माँ बेचारी रोती रोती संध्या के समय घर पहुंची, और जो दूसरा बच्चा खो गया था चौराहे पर बैठा रो रहा था, माँ 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 करके पुकार रहा था, पर सुनने वाला कौन? माँ वहीं थी भी नहीं। तो एक ब्राह्मण परिवार वहां से जा रहा था। उस बच्चे को देखकर उस ब्राह्मण को दया आई, उसको पूछा क्यों रो रहे बेटे? मुझे मेरी माँ चाहिए, माँ नहीं मिल रही है। क्या नाम है माँ का? मालूम नहीं। तेरा सरनेम क्या है वो तो बता। मालूम नहीं, मैं छोटा, मुझे कुछ समझता नहीं, मुझे इतने समझता कि मेरी माँ मुझे चाहिए। अब वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, तो ब्राह्मण ने उसको चॉकलेट बिस्किट दिए, कुछ खिलौने दिए, उसको खुश किया और घर लेकर चले गए। अब वो बच्चा जो क्षुद्रा माँ का बच्चा है वो ब्राह्मण के घर पल रहा है, और ब्राह्मण के घर के संस्कार ले रहा है। लौकिक संस्कार जिसको कहते वो संस्कार ले रहा है वो लड़का। और इधर क्षुद्रा माँ के घर जो बच्चा पल रहा है वहां संस्कार का विषय नहीं, कारण वो क्षुद्र रूप है।
अब इसमें यह समझो कि जो माँ के पास जो पल रहा था उसको पास कोई खास संस्कार नहीं, और ब्राह्मण के घर में जो पैदा हो रहा, ब्राह्मण के घर जो बड़ा हो रहा है, ब्राह्मण के घर के संस्कार ले रहा है, उच्च कोटि का संस्कार वो ब्राह्मण के घर पर लड़का ले रहा है। कितने ही उच्च कोटि के संस्कार लो, आखिर वो बेटा ब्राह्मण का नहीं, वो क्षुद्रा माँ का बेटा है। इसमें समझो, पाप तो क्षुद्र है पर पुण्य भी क्षुद्र का बेटा है, यानी आश्रव का। पाप और पुण्य दोनों आश्रव के भेद है, आश्रव की संतान है। फिर भी पाप से पुण्य अच्छा है, कारण पुण्योदय में ही हमें 8 बोलों की प्राप्ति हुई है। मनुष्य जन्म, आर्य, क्षत्र, उत्तम कुल, परिपूर्ण निरोगी काया, लंबी आयु और संत समागम, ये 8 बोल पुण्योदय में, जिसको हमें कहते भाग्योदय कहो या प्रारब्ध कहो, उसके उदय में मिला है। और 2 बातें रही है, श्रद्धा और संयम। इसका पुरुषार्थ मनुष्य को करना होगा, और ये पुरुषार्थ करने की शक्ति सिर्फ 15 कर्म भूमि क्षेत्रों में 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महावीर। आश्रमों को हटाने के लिए पहले तो पापाश्रव हटाना पड़ेगा, पुण्योदय स्वयं हटता जाता है। तो ज्ञानी जो आगे आगे यथा गुणस्थान जैसे चढ़ते हैं, पहले तो 6ठे गुणस्थान तक पुण्य परिणामों के साथ है। 7वें गुणस्थान से मुनिराज आत्म साधना की तरफ, आत्म स्थिरता की तरफ चल रहे हैं, निजात्मा में रमण करने लगे हैं। और 8वां गुणस्थान यथा गुणस्थान चढ़ता है, आत्म स्थिरता में ताकत आती है, गहरी आत्म स्थिरता आने लग जाते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। पाप और पुण्य से, दोनों से परे, शुद्ध परिणामों के साथ नीच शुद्ध आत्मा में रमण करता है जीव। जब वो यथा गुणस्थान जैसे 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 चढ़ता है, पुण्य उसके साथ चल रहा है पीछे पीछे। अब मुनिराज तो है आगे, पर मुनिराज का पुण्योदय है पीछे। इस पुण्योदय के कारण वे पाप परिणामों में नहीं जा पा रहे, पुण्य चल रहे, धीरे धीरे चलते हैं। तो ज्ञानी जन कहते हैं पुण्योदय है अच्छा, पर पुण्योदय में मोक्ष नहीं मिलता। पुण्योदय सहयोग देता है साधक आत्मा को, जैसे औदारिक शरीर आदि जो कुछ भी आवश्यकता है। जैसे दूसरा उदाहरण आपको बताऊं, आपको टेरेस पर जाना है और आपने नीचे से अपना कदम सीढ़ियों में लिया है, सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, नीचे का प्लेटफॉर्म छोड़ा, सीढ़ियों पर कदम रखा है और आप सीढ़ियां चढ़ रखे हैं। जैसे जैसे चढ़ते हैं वैसा वैसा टेरेस नजदीक आ रहा है। आपको जाना है टेरेस पर, तो क्या सीढ़ियों में बैठे रहोगे? टेरेस नहीं मिलेगा। सीढ़ियों को नहीं पकड़े तो टेरेस नहीं मिलेगा, सीढ़ियों को नहीं छोड़े तो भी टेरेस नहीं मिलता है। ऐसे ज्ञानी जन कहते हैं पुण्य रूपी सीढ़ियों को वो छूटती जाती है, और जीव जब अंतिम सीढ़ी पर आ रहा है, जैसे 13वें 14वें गुणस्थान, तब जाकर वो टेरेस पर पहुंचता है, सिद्ध स्थान में जाकर पहुंचता है। सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ियों को छोड़ना पड़ेगा, पर पहले नहीं छोड़ा जाए, अपने अपने मंजिल की ओर चला, सीढ़ियां छूट गई, वो टेरेस है जो हमारा सिद्ध स्थान है। बात समझ में आई होगी। ऐसा ग्रहित करके मैं आगे चल रही हूँ। 7 तत्वों के क्रम का अगर विचार के तो ज्ञानी जन कहते हैं जीव की अनादि की अशुद्ध दशा को मिटाकर, अनादि से मिथ्यात्व और राग द्वेष की जो अशुद्ध दशाएं आज की नहीं अनादि की है, इसकी कोई आदि नहीं, अनादि की है। अनादि जिसकी कोई आदि नहीं, कहां से प्रारंभ हुआ है? केवली गम्य। और कहते हैं केवली जब देखने को बैठते हैं अतीत को, कितना लंबा है, एक केवली अपने जहाज तक देख सकता है, अनुभव कर सकता है, उसके आगे दूसरा केवली उसके आगे देखे, तीसरा केवली उसके आगे जाने, ऐसे अनंत केवली बैठकर भी पीछे जाए तो ना संसार की आदि है न कर्मों की आदि, आदि है ही नहीं, जाना आदि अनंत है। तो यहाँ पर जीव की अनादि की जो अशुद्ध अवस्था है, दशा है,
उसको मिटाकर हमें शुद्ध करना है। अशुद्ध अवस्था ये सारी दुख का कारण है। और ये अशुद्ध अवस्था क्या? मिथ्या राग द्वेष। इसके कारण जीव के परिणामों में अशुद्धता आती है। वो जीव भाव मन जिसको कहते हैं। भाव मन यानी क्षयक्षमी ज्ञान। उस क्षयक्षमी ज्ञान भाव मन में वे संस्कार जो पढ़ रखे हैं, कभी पाप के न कभी पुण्य के, ये जीव के लिए अशुद्ध है। ये पाप पुण्य के परिणाम जो आते हैं वो पुद्गल द्रव्य के लक्ष्य से आते हैं। आत्म लक्ष्य से तो शुद्धता ही आती है। आत्म लक्ष्य से पाप पुण्य के परिणाम नहीं आते। परद्रव्य के लक्ष्य से भले वो राग शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो वो राग जो आ रहा है परद्रव्य के लक्ष्य से आ रहा है। अशुभ राग जो आ रहा है वो संसार के उनके लक्ष्य से आता है। अशुभ द्वेष जो आता है वो संसारियों के लक्ष्य से आता है। और शुभ राग जो आता है वो देव गुरु धर्म के साथ आता है। देव गुरु धर्म के प्रति जो आत्मीयता है, राग है, प्रेम है, स्नेह है, वो शुभ राग है। संसारियों का राग अशुभ है, देव गुरु धर्म का राग शुभ है। संसारियों के प्रति द्वेष वो अशुभ है। पर यहाँ अशुभ शुभ द्वेष होता नहीं, शुभ में सिर्फ राग भाव होता है, वो भी देव गुरु धर्म के प्रति। क्यों देव गुरु धर्म के प्रति राग क्यों है? इसका कारण है कि उन्होंने हमें धम्म दयाणम या मग्ग दयाणम मार्ग के दाता है, मोक्ष मार्ग के वे दाता है। मोक्ष नहीं देते, मार्गदर्शन कर रहे हैं, धर्म के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो पर लक्ष्य से अगर परिणाम है तो वो अधर्म है, चाहे वो पुण्य रूप होने तो पाप रूप हो। और आत्म लक्ष्य से जो भी होगा वो धर्म होगा। आत्म लक्ष्य से ही अनंत अनंत जीवों ने जो पाया वो है वो धर्म। और वो हमारा धर्म है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। इन तीन साधन, ये तीन साधन है, साध्य को प्राप्त कराने में सहयोगी है। ये कारण है साध्य कराने में, कार्य पूर्ण कराने में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। उमा स्वाति ने बड़ी गहरी गहरी बातें रखी है। तो जीव की अनादि की अशुद्ध अवस्था को, दशा को मिटाकर उस निज आत्मा को शुद्ध करना। अतः उनका नाम प्रथम श्रेणी में लिया गया। सबसे पहले 7 द्रव्यों में जीव तत्व को लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि दुखी जीव है, अपराधी भी जीव ही है, तथा वितरागता की पराकाष्ठा रूप मोक्ष पाने का अधिकारी भी जीव है, अजीव नहीं है। ये सारे कार्य जीव के है। सारे कौन से है? जीव दुखी है, जीव अपराधी है, अनादिकाल का मोह राग दोष करता हुआ अपराधी भी है, जीव ही है, तथा वितरागता के और सर्वज्ञता के पराकाष्ठा रूप मोक्ष पाने का अधिकारी भी जीव ही है। अब जीव के बाजू में रखा है अजीव। अब अजीव में है सिर्फ पुद्गल द्रव्य, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श है, वो है पुद्गल। तो उस पुद्गल को जो जीव जब पुद्गल के रक्ष से राग द्वेष करता है, जैसे नई गाड़ी आई है तो पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाली नई गाड़ी आई है, सबको बताता फिरता है मैंने गाड़ी ली, नया बड़ा बंगला बनाया है। उसकी भी खूब प्रसिद्धि की, कीमती बहुत बड़ा हमने बंगला बनाया, 100 कोट का, 200 कोट का, 300 कोट का। जितने ज्यादा कीमत वाला बंगले में रहोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम खड़े होंगे। कारण उसके प्रति राग अगर किया है तो मैंने इतना बड़ा बंगला बनाया है, किसी का भी देखने में नहीं आता। पर याद रखना, वो उस परद्रव्य के प्रति जो राग है वो अशुभ है, राग अशुभ है। और किसी के प्रति द्वेष किया वो भी अशुभ है। मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वो अच्छा है, वो बुरा है।
कोई वस्तु जगत में न अच्छी होती है न बुरी होती है। अच्छे बुरे का निर्णय यह मनुष्य अपनी अज्ञान दशा में कर रहा है। ये अच्छा है, ये बुरा है। जगत का कोई द्रव्य बुरा नहीं है। हमने मान्यता दी, हमने अपने विचारों से निर्णय किया, जबकि तुम स्वयं अज्ञानी हो और अज्ञानी में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो गलत होगा। देव गुरु धर्म के पास जाकर समझो इन बातों को कि ये पाप तो है ही है, कहते तो पुण्य को भी है क्यों कहते? कारण वो मोक्ष का कारण नहीं है, वो संसार का कारण है। हाँ, साधक आत्मा के लिए सहयोग देता है, यहाँ तक तो पुण्य ठीक है। पर पुण्य से मोक्ष अगर मिल जाता, अब भव्य आत्माएं जो मुनि बनते हैं, उत्कृष्ट संयम पालते हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयम पाल रखे हैं। कहते हैं कि वो भवी जीव जिस दिन उसने संयम लिया और जब आखिरी सांस तक खसखस के दाने जितना भी आहार पेट में नहीं गया है, 125 के 125 आचार पूर्ण रूप से पालन कर रखा है, और पानी का भी अप्राशुक पानी भी पेट में नहीं गया है, परंतु 125 अतिचार पाल रखा है, उसको द्रव्य साधु कहते हैं। कारण उसके पास सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन होता तो वो भाव साधु होता, पर अभवी को सम्यक दर्शन मिलता नहीं। और कुछ भवी भी है वो मिथ्या दृष्टि, जिन्हें जिनवाणी अच्छी नहीं लगती। 3 काल में जिनवाणी की चर्चा करे, सदगुरु की चर्चा करे, अच्छी नहीं लगती उनको, रुचि नहीं, प्रतीति नहीं, अनुभूति नहीं। कोई कहे चलो तुम भी जाओ, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं। इनकी ये दशा, संसार लंबा है, बड़ा कर रहा है। तो ज्ञानी जन के एक कण, खसखस का एक कण भी अप्राशुक रूप या पानी अप्राशुक रूप पेट में अगर गया है तो वो द्रव्य साधु भी नहीं है। तो हमारी दशा क्या देखे, कितने 125 अत्याचारों के हम रक्षण कर रहे हैं, कितने 125 अत्याचारों को हमने ईमानदारी से पाला है। स्वयं जजमेंट लो स्वयं का, दूसरे के ऊपर थर्मामीटर मत लगाना। जिसको बुखार है वो अपने ऊपर थर्मामीटर लगाना, जिसको संसार का बुखार चढ़ा है वो जिनवाणी का थर्मामीटर स्वयं लगावे। जिसको हम गुणस्थान की श्रेणी में रखते 14 गुणस्थान, वो ठीक से समझो तो पता लगे कि हम कितने गहरे पानी में है। हमको लगता है हम उत्कृष्ट क्रिया पालते हैं, उत्कृष्ट संयम पालते हैं, उत्कृष्ट संयम पालते, आपके संयम को भी हम नमन करते हैं। फिर भी सोचो कि आपके भीतर में परिणामों में कितनी गंदगियां है। रात दिन औरों की निंदा करने में लगा है, औरों को हीन दिखाने में लगा है, रात दिन औरों की चिंता है कि तुम्हारे ये उसका दुर्भाग्य है। जिन मार्ग पर आने पर गुरुदेव के सानिध्य में जिन मार्ग पर कदम अगर रखते है तो स्वयं को साक्षी बनकर स्वयं का धर्म ध्यान करो या रत्न त्रय की परिपालना करो। दीक्षा लेते ही दूसरों की चर्चा करो तो ज्ञानी कहते तुम्हारी चर्या बिगड़ गई, मोक्ष मार्ग की चर्या बिगड़ गई। बाहर से नहीं बिगड़ी तो अंदर से बिगड़ी है। कोई कपटाचार से कर रहा है, कोई के भीतर में मायाचारी है, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। पंचम काल का प्रभाव समझकर वे दया के पात्र हो गए। और हाँ, दया के पात्र कभी मत बनना, कारण दया का पात्र सिर्फ भिखारी होता है। हम तितराग मार्ग के रही दया के पात्र नहीं है। और दूसरों के प्रति ही अगर निर्णय ले रखे हो तो ये तुम्हारी मूढ़ता है। और ये सारी मूढ़ताएं, लोक मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, देव मूढ़ता, ये सारी मूढ़ताएं है जो मोक्ष मार्ग का रास्ता नहीं खोलता है। तो ज्ञानी जन कहते हैं जीव पुद्गल के लक्ष्य से, पर द्रव्य के लक्ष्य से जो राग और द्वेष करता है वो अशुद्धता रूप विकार भाव को पाता है। भीतर में विकार है, मिथ्यात्व के औरत के लिए सारे विकार तो है। राग द्वेष अशुद्धता रूप विकार है। कारण कार्य का विचार करने के लिए आश्रव एवं बंध तत्व का है कि जो कुछ मैं वर्तमान में कर रहा हूं
क्या वो कर्म बढ़ाने वाले हैं या कर्म को मिटाने वाले हैं, इसका चिंतन करो। कारण जब भी किसी को सम्यक दर्शन होगा तो तत्वों के चिंतन बिना नहीं होगा। जो मेरे हित में है, जो मेरी आत्मा के हित में है, उसका चिंतन ज्यादा करना है। और जो मेरे आत्मा के हित में नहीं, उसको जानकर आश्रयों को रोको। मिथ्यात राग द्वेष, इन आश्रयों को रोको। ये 5 प्रमाद है और प्रमाद पाप। 5 रोग है मिथ्यात और प्रमाद के साथ असूल। 5 रोगों में घिरी मेरी आत्मा, और वर्तमान में और भी घिरता जा रहा है, और भी गिरता जा रहा है। कहने को कहता है मैं श्रावक हूँ, छोटी छोटी बातों को लेकर तूफान मचाते है। जैसे वर्तमान में आधार कार्ड की चर्चा चली थी, वर्तमान में साधु संतों के लिए, तो हो हल्ला मचा दिया, जैसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ आके गिर गया और निंदा विकथा चालू करी। याद रखना, औरों की निंदा विकथा में तो उनके लिए गति नरक तिरंज की है, दूसरे नहीं है। जो औरों की चिंता करता है वो पतन का कारण है, जो खुद का चिंतन करता है वो पूर्णता में जाने की तैयार। जो खुद का चिंतन करता है वो विकास की ओर जाएगा, पतन की ओर नहीं जाएगा। दुर्भाग्य तुम्हारा जो तुम औरों की चिंता करते हो। वे साधु वैसा, वे साधु वैसा, वे साधु पैसा, वे वैसा, वे वैसा, तू कैसा? खुद का देखो पहले। आपके हाथ में शस्त्र दिए हैं, शास्त्र रूप शस्त्र दिए हैं, तो दूसरों का मर्डर करने के लिए नहीं दिए हैं, निज आत्मा को संभालने के लिए। देख, जिस आत्मा का हमें विकास करना, यानी चार गति के संसार को मिटाने के लिए जो पुरुषार्थ करना है, उस तरफ चिंतन करो। 7 तत्वों का मंथन करो। मंथन करोगे तो ही मक्खन मिलेगा, मंथन नहीं है तो मक्खन भी नहीं है। तो 7 तत्वों का मनन चिंतन करना है। तो सबसे पहले जो अशुद्धता रूप विकार है, उस विकारों को दूर करना है। तो अजीव के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं भाव मन, वो पाप रूप या पुण्य रूप या अशुभ है, अशुद्ध है। तो जिसके लक्ष्य से जीव ने राग द्वेष किए वो है अजीव, जीव के बाजू में खड़ा है। और जीव ने अजीव को लक्ष्य करके जो परिणाम बिगाड़े है वो है आश्रव तत्व, वो है आश्रव तत्व। और आश्रय हुआ कि आत्मा के साथ बंद हुआ ही हुआ है। ये संस्कार अनादि के है, आज के नहीं है। अनादि के संस्कारों को मिटाने के लिए कृपा करके गुरुदेव के चरणों में या शास्त्र लेकर बैठो। गुरु शरण में कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। जिनको आगमों का अच्छा अध्ययन है, अध्यात्म का अध्ययन है, सिद्धांतों का अध्ययन है, जाओ बैठो उनके चरणों में और पूछो मेरे आत्म विकास के लिए मुझे क्या करना है। पर जो समझाने वाला है वो भी विवेक पूर्वक होना चाहिए। नाम गुरु धराया है तो क्या गुरुता लिए हुए है या औरों की निंदा विकथा कर रहा है? इन्हें गोचरी मत दो, बिने गोचरी मत दो, बिने थानक में मत दो। नादानो, ये वितराग मार्ग नहीं है, ये पतन का मार्ग है। हाँ, तो आश्रव आए न, कर्म आश्रव, पापाश्रव, पुण्याश्रव। जो कर्म जल आया है वो आत्मा के साथ बंधता है, इसलिए वो बंध तत्व कहा गया है। मुक्ति के कारणों का विचार करने के लिए आश्रम को रोकने वाला, आने वाले गंदे कर्मों रूपी गंदे नाले को रोकने वाला एक महान तत्व है, और वो है संवर तत्व। अनादि से आज तक उस संवर तत्व की प्राप्ति नहीं हुई। मन वचन काया का भी नहीं, खाली काया का संवर तो अलग चीज है, टाइम पास कर लिया, ठीक है। शुद्ध संवर तो वो है जिसके पीछे सम्यक दर्शन है। सम्यक हो दर्शन, सम्यक दर्शन है। संवर यानी चारित्र का भाग है। तो सम्यक दर्शन है तो संवर सामयिक रूपी चारित्र भी आपका सम्यक है, सत्य है, अनुभूति वाला है, संवेदन वाला है, प्रतीति वाला है, वो शुद्ध संवर। और हमारे लिए साधना में 7 तत्वों में सबसे बड़ा महान तत्व है तो संवर तत्व है।
संवर ही तुम्हें आश्रमों को रोकेगा, नहीं आते होकर पुराने का निर्जरित करेगा। आज तक न होने वाला ऐसा संवर तत्व जीव को हुआ नहीं, सम्यक दर्शन पुरो वाला। कहने को तो हम कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो मैं भी कह सकती हूँ, यहाँ से आयुष्य पूरा करके मैं मोक्ष में जाऊंगी। काका जी को राज थोड़ी है। समझो इस बात को कि सबसे उत्कृष्ट तत्व संवर तत्व है, साधन रूप में उत्कृष्ट है संवर निर्जरा। साधन के रूप में संवर निर्जरा है। संवर हुआ तो निर्जरा होनी ही खुद है। इसलिए इस तरह इस संवर तत्व को ठीक से समझो, जानो और पुरुषार्थ करो, वो सम्यक हो, मेरा सामयिक मेरी हो। आज तो सामयिक बाहर के सामयिक 32 दोष टालकर भी सामयिक नहीं हो रही है। मैंने इतनी सामयिक की, मैंने इतनी सामयिक की, मैं दिन में 11 सामयिक कर, तुम कितने सामयिक कर, तो मेरा विषय नहीं है। पर तुम सामयिक का स्वरूप क्या किया? तुम इतने सामयिक करते हो तो भी गुरु भी तुम्हारा नाम सभा में नहीं लेते। धन्य है पुण्य श्रावक, जिसकी चर्चा तीर्थंकर के मुखार बिंद से निकली। पुण्या जैसा श्रावक निपुंजन कर कर अपना गुजारा करने वाला पुण्या, इसकी चर्चा परमात्मा ने की। अरिहंत सर्वज्ञ देव भगवान महावीर जी ने की है। भगवान महावीर पुण्या का नाम लेते हैं। थाना पिताजी थानो नाम लेवेला नहीं, थाना बेटा भी थानो नाम लेवेला नहीं। जैसे यथाक्रम आगे गए एक एक नाम कटता जाता है, शॉर्ट फॉर्म में आ जाता है। जैसे पहले अमुक पिताजी का नाम, बेटे का नाम, फिर सरनेम, अगली पीढ़ी के पिताजी का नाम सरक गया थाने नाम रो गुणों कोड, मारो नाम, मारो नाम, मारो नाम। अरे नाम किसका टिकने वाला है? नाम उनका नाम जगत प्रसिद्ध होता है जो महापुरुष, उत्कृष्ट, त्रिश्रेष्ठ, श्लाघा पुरुष, उत्तम पुरुष। हमने कुछ उच्चाई के काम किए तो हमारा नाम भी आ सकता है। याद रखना, वितराग मार्ग प्रसिद्धि का नहीं है। प्रसिद्धि मिथ्यात्व है। वो मार्ग प्रसिद्धि का नहीं, आत्मसिद्धि का मार्ग। और आत्मसिद्धि के मार्ग पर आपको 7 तत्वों का अनुभवन, मनन, चिंतन, मंथन करना ही पड़ेगा। तो मुक्ति के कारण का विचार करने के लिए आश्रय को रोकने वाला वो संवर तत्व है। यानी निज आत्मा में, अंतरात्मा में चले गए हैं तो बाहर नए कर्म नहीं आ रखे हैं और पुराने कर्म जा रखे हैं। कारण आत्मा के साथ रहने का कालमान उन कर्मों का पूरा हो गया, वे जा रखे हैं। जाते हो तो जाने दो कर्मों को, कोई नया सौंदर्य लेकर आएंगे। उन कर्मे को जाने दो, वैसे ही जाने, बांझ होके जाने दो। नए को जन्म मत दो। नए को जन्म तब देंगे जब उदय में तुम आकुल व्याकुल होंगे तो नया आश्रय आएगा। पर उदय में आकुल व्याकुल नहीं, बस जो कर्म उदय में आए उसको देखते हैं और जानते हैं। अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं, मन से भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो नई कर्म नहीं आएंगे, पुराने कर्म निर्जरित होते जाएंगे। ये संवर रूप निर्जरा, पुराने की निर्जरा, नए का बंध नहीं। कर्म चेतनाएं खाली होती जा रही है, प्रति समय अनंत अनंत खाली होती जाएगी। तो यहाँ पर संवर, अब बंद रूप अशुद्धता को दूर करने के लिए एक देश यानी थोड़ा थोड़ा दूर करने के लिए निर्जरा तत्व का निरूपण किया गया है। संवर हुआ कि निर्जरा होने, निर्जराता ऐसे भी हो रही है पर वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा नहीं। कर प्रत्येक कर्म की स्थिति पूरी वो जा रहे हैं। पर ये जो निर्जरा है मिथ्यात्म या बिना सम्यक दर्शन पूर्वक, वो तो नया मसाला डाल के गए हैं, नए कर्म तैयार करके चले गए हैं। निर्जरा तो वही जहाँ नए का स्वागत नहीं, आगमन नहीं, और पुराने का रहना नहीं, वो जाना है, वो है निर्जरा। ज्ञानी जन कह रहे हैं कि जीव की अंतिम शुद्ध अवस्था को तथा शुद्धता की सर्वथा हानि रूप जो मोक्ष तत्व कहा है, सर्वथा विनाश से मोक्ष भाव सिद्ध किया। सब कर्मों का द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म है तो 8 कर्म और भाव कर्म है तुम्हारे शुभाशुभ परिणाम, और नो कर्म है ये शरीर। इन तीनों का खात्मा होता जा रहा है, खत्म होते जा रहे, इनसे रहित
तो यहाँ ज्ञानी जन कहते हैं 7 तत्वों में एक निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। जिसने आत्मा को पकड़ लिया मोक्ष जाएगा कहाँ? जिसने सागर को ही पकड़ लिया है तो लहर कहाँ जाएगी? सागर से उठी है तो ये मोक्ष पर्याय भी आत्मा से ही उठी है, तुम्हारे पुरुषार्थ से, सम्यक पुरुषार्थ से आत्मा से ही उठी हुई है। तो यहाँ पर 7 तत्वों में निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। साधना के क्षेत्र में संवर निर्जरा उपादेय है। कुछ समय तक मोक्ष हो गया कि फिर, और मोक्ष भी कथनचित उपादेय है। कारण मोक्ष भी एक अवस्था है, एक समय की अवस्था, एक धारा चलती है, पवित्र धारा जो अनंत काल तक चलती। ये सारे का सारा जीव से निकला है। मोक्ष स्वभाव की उत्पत्ति निज आत्मा से हुई है। तो मोक्ष का इतना मूल्य है तो निज स्वभाव का मूल्य कितना होगा हम कह भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे से अनंत शुद्ध आत्माएं होकर मोक्ष की ओर चली गई, उस स्थान पर चली गई। यहाँ पर ज्ञानियों ने सिद्धांत दिया है इसको लेकर। इस सूत्र में 7 तत्व कहे थे। आवश्यक रूप कारण रूप है जिससे सुख प्राप्त होता है, दुख का अभाव हो, उसका नाम प्रयोजन भूत। ये कार्य 7 तत्वों के माध्यम से होते। जो भी कार्य करे उसका कोई न कोई प्रयोजन है, कोई न कोई आयोजन है, कोई न कोई नियोजन है। तो बिना प्रयोजन बिना आयोजन कोई काम बड़ा नहीं करते हैं। तो यहाँ हमारा जो प्रयोजन है साधक आत्मा का 7 तत्वों के माध्यम से जानो सबको। और जीव अशुद्ध दशा वाला है, आश्रव बंध ये दुख का, तथा संवर निर्जरा ये मोक्ष सुख का कारण है। पुण्य तत्व मोक्ष का कारण 3 काल में भी नहीं है, पाप का तो विशेष नहीं है। जब संवर निर्जरा मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन पूर्वक सम्यक निर्जरा होगी तो वो मोक्ष के सुख का कारण है। मोक्ष का सुख जो है वो स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं है। और संसार का जो सुख है वो पराश्रित है, पदार्थों के पीछे है। और मोक्ष का सुख है आत्माश्रित। मेरे निज आत्मा का मेरा स्वभाव जानू शास्त्रों से, आगमों से, गुरु चरण में बैठकर। तो गुरुदेव ग्रंथ गुरु आपको मार्गदर्शन करेंगे। महान है वे, महान है। अजीव के लक्ष्य से अशुद्धि होती है और जीव के लक्ष्य से मुक्ति होती है। अजीव के लक्ष्य से संसार होता है, आत्म लक्ष्य से मोक्ष मिलता है और जीव पूर्ण शुद्ध हो गया। तो ज्ञानी जन कहते हैं जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना अनिवार्य है। यहाँ तक हमारा हुआ। अब आगे इन तत्वों के अर्थ को समझाने की निक्षेप